आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने जाएंगे, ठीक है ना। न्यू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है ये हम लोग जानेंगे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में लिखेंगे तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with, ठीक है ना, which deals with rate of reaction and factors affecting rate of reaction, ठीक है ना। जैसे हम लोग है ना थर्मोडायनेमिक्स में फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन पढ़े थे कि हाँ रिएक्शन फिजिबल होता है कि नहीं होता है, तो केमिकल काइनेटिक्स में है ना हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्पीड के बारे में जानेंगे। तो रेट के हिसाब से टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है जरा देख लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, ठीक। एक होता है फास्ट रिएक्शन, जितना भी आयनिक रिएक्शन है वो फास्ट होता है। एक होता है स्लो रिएक्शन और एक होता है मॉडरेट रिएक्शन। फास्ट जो होगा वो तो फिर इतना फास्ट होगा कि उसका कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। स्लो तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो ये चैप्टर जो है वो मॉडरेट रिएक्शन को डील करता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन बता रहे हैं। चलो हेडिंग लिख रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम फर्स्ट बोल रहे हैं फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, ठीक है। जितना भी आयनिक रिएक्शन है वो क्या होता है, फास्ट होता है। तो इसमें एग्जांपल दे देते हैं, ऑल आयनिक रिएक्शन, ऑल, ठीक है ना, ऑल आयनिक रिएक्शन, ठीक। एग्जांपल जरा देखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का AgNO3 प्लस NaCl क्या देगा, Ag के ऊपर प्लस है, NO3 माइनस है, Na प्लस Cl माइनस क्या देगा, AgCl जो प्रेसिपिटेट बनता है प्लस NaNO3। ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। सेकेंड आ जाओ मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है ना। मॉडरेट रिएक्शन नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। पूरा ये न्यूमेरिकल्स का चैप्टर है पर इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। हर एक फॉर्मूला को तुम लोग को समझते जाना है और फिर उस टाइप का न्यूमेरिकल्स कराना है, तो अच्छा चैप्टर है, आराम से समझ में आएगा। पर एकदम हर एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर जरा देखो, CH3CO C2H5 ईस्टर है। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O डाले, H प्लस, वाटर किस में टूट गया, H प्लस और OH माइनस में। H किसके पास आ जाएगा, O के पास, और OH माइनस C2H5 के पास। तो क्या बनता है, इथानोइक एसिड प्लस अल्कोहल। जानते थे ना इथानोइक एसिड और अल्कोहल दोनों मिलकर क्या बनाता था, ईस्टर और वाटर। तो ईस्टर में वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, इथानोइक एसिड, और क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, चलो थर्ड हो जाएगा स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। इसमें एग्जाम्पल ले लेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हम लोग को कौन सा इस चैप्टर में पढ़ना है, मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। तो ये इंट्रोडक्शन था, अब चैप्टर तुम लोग का स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हम लोग का हेडिंग है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। बोर्ड एग्जाम में इसका डेफिनेशन आता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डेफिनेशन ये हम लोग लिखने जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज defined as rate of change in, ठीक है ना, rate of change in concentration of reactant, concentration of reactants or products per unit time, or products per unit time। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे जरा देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन
कंसंट्रेशन का साइन स्क्वायर ब्रैकेट होता है, कंसंट्रेशन का क्या साइन होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। तो चेंज इन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, तो टाइम टेकन लिख दिए, यूनिट आ जाओ। देखो टाइम तो किसी में भी हो सकता है, मिनट में भी, सेकंड में भी और ईयर में भी, ठीक है। हम लोग अगर मान लो सेकंड में है तो कंसंट्रेशन मतलब तो मोलारिटी होता है, और मोलारिटी का क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। तो यूनिट इसका क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, अगर सेकेंड टाइम लिए तो, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट जरा देखना, यहीं से क्वेश्चन भी तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है। ए जो है वो रिएक्टेंट है, ठीक है ना, और बी क्या है, प्रोडक्ट। जैसे जैसे टाइम जा रहा है तो ए क्या हो रहा है, घट रहा है, और बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको कैसे रेट ऑफ रिएक्शन में लिखते हैं, तो जरा देखना, हम लोग लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ए गायब हो रहा है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ disappearance ऑफ कंसंट्रेशन ए, ठीक है, इज इक्वल टू, सब में इक्वल टू का साइन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, ए आ रहा है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन बी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको लिखने का जरा तरीका देखना, तो क्या लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, गायब होना को, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव, प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है तो उसको पॉजिटिव। मैथ्स का यहाँ काम नहीं हो रहा है, माइनस प्लस, ठीक है ना। माइनस केवल ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट को प्लस में क्यों दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बस इसलिए दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो चेंज इन, चेंज का साइन, चेंज इन, ठीक है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, गायब हो रहा है, माइनस बाई टाइम टेकन डेल्टा टी इज इक्वल टू लगाओगे, अपीयरेंस प्लस लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, फिर डेल्टा लगाना, बी, ठीक है, बाई डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हम बोल रहे हैं कि ए रिएक्टेंट है और बी क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है ना। ए रिएक्टेंट, बी प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं, नेगेटिव साइन लगा रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब चलो केस 1 हम लोग देखते हैं कि क्या, केस 1, व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज सेम, ठीक है ना। जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम होगा तो क्या होगा, व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज सेम, ठीक है ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं आगे का जो 1 2 3 जो मोल होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब जरा देखो, ए प्लस बी क्या दे रहा है, सी प्लस डी, ठीक। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, यहाँ सेम है। अब इसको हम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन में लिखेंगे, ध्यान से जरा देखना, रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखने के लिए एग्जाम में रहेगा, तो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा ए बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस, ये रिएक्टेंट ना, ये प्रोडक्ट, तो प्लस साइन, प्लस डेल्टा सी बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा डी बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम रहेगा तो देख लो ऐसे लिखेंगे। केस 2 बता रहे हैं कि जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, केस 2, व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज नॉट सेम, तो क्या करेंगे, ठीक है। देखो जरा इधर, ए आगे का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल को बोल रहे हैं, बी क्या दे रहा है, सी
प्लस टी डी। अब इसका अगर हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो कैसे लिखेंगे? -1/a, आगे का मोल जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, ध्यान से देखना। डेल्टा ए बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/b मोल, डेल्टा बी बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/c, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/d, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि आगे का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो किस में चला गया है? डिवाइड हो गया है। क्या हो गया है? डिवाइड। अगर तुम सोचो कि ये 1/a होता तो ये क्या हो जाता? a हो जाता, ठीक है ना। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो रहता है वो डिवाइड हो जाता है। तो ये समझ लिए ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक, आगे देखो। चलो क्वेश्चन दे रहे हैं, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखो 2a क्या दे रहा है? b, नेक्स्ट है N2 + 3H2 अमोनिया। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 2/3a + 1/2b। ठीक है ना, यहाँ लिख लेते हैं 1/2c + 2/3d। ठीक है, हम इसको बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखो। तो तुम लोग अपने से इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, ठीक है ना। तो एक बार तुम लोग अपने से लिख लो। तो ए का अगर रेट ऑफ रिएक्शन फिर मिला लेना, ठीक है, जैसे क्लास में करा रहे हैं क्वेश्चन ना, वैसे ही हम दे रहे। तो फिर उसके बाद तुम इसको मिला लो, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, बोलो क्या करें? ठीक है, माइनस साइन लगाएंगे ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड में जाएगा, डेल्टा ए बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा बी बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम क्लियर ना। चलो सेकेंड आ जाओ, सेकेंड भी बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलो, N2 है ना, आगे मोल कितना है? 1 है, तो इसको कैसे लिखें? माइनस डेल्टा N2 बाई क्या? डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/3, रिएक्टेंट है इसलिए नेगेटिव, डेल्टा H2 बाई क्या है? डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस साइन ना, 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी भी बना लोगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन। चलो बोलो क्या हो जाएगा इसमें? रेट ऑफ रिएक्शन इसका 2/3 है, तो हम बोले स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड हो जाता है, तो क्या करोगे इसको? -3/2 हो जाएगा, डेल्टा ए, ये ऐसे हम एग्जाम्पल दिए, ठीक है ना, कि तुम लोग का प्रैक्टिस हो जाए। डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस क्या करोगे? 2/1 हो जाएगा, 2 डेल्टा ए बाई क्या? डेल्टा टी इज इक्वल टू +2 डेल्टा सी बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ये 3/2 प्लस 3/2 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? 2/3 तो 3/2, 1/2 तो 2 डिवाइड हुआ था ना 2, और फिर ये क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आ गया ना। अब चलो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। अब चलो बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट तुम लोग को नोट करना है, ठीक है ना। 2 पॉइंट क्या? फर्स्ट पॉइंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। और सेकंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस जो है वो डिवाइड नहीं होता है। तो देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस do not divide by
स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखो हम बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिवाइड होता है स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो तुम लोग अभी देखे, और रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डू नॉट डिवाइड बाय स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब अगर अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस रहेगा तो हम लोग स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ इस पार्ट को तो समझना है, तो हम इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन तुम लोग बनाना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बना लोगे तो ये जो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस समझाए थे ना वो क्लियर हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा थे कि स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं होता है, पर रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताए थे कि स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, पर रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर होगा। बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन बनाना, हम हर एक स्टेप को समझाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन देंगे हम चाहेंगे कि तुम लोग वो बना लो, और तुम लोग बना लोगे अगर इसको तुम अच्छे से समझोगे तो, ठीक है। तो जरा देखो ये क्वेश्चन है 2a + 3b c + 4d दे रहा है, बोल रहा है कि इफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज दिया हुआ है 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है, पहला है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, दूसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालना, और तीसरा क्या है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी निकालना, ठीक है ना, डी को निकालना है। तो सबसे पहले देखो सिखाए थे ना कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, तो ए पार्ट पहले तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर ना। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड में जाता है ना, और रिएक्टेंट का साइन नेगेटिव में रहता है, तो आराम से इजली लिख लोगे। क्या लिखोगे इसका -1/2 डेल्टा ए बाई क्या होगा डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3 डेल्टा बी बाई क्या हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1 है ना इसके आगे, तो क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा सी बाई क्या हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/4 डेल्टा डी बाई क्या हो जाएगा डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम नहीं। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन, और स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किस में चला गया, डिवाइड में चला गया। कोई एक चीज़ भी दिया रहेगा, यहाँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया हुआ है, तो तुम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लोगे। कैसे, तो जरा देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 है ना, और डेल्टा ए दिया हुआ है ना, डेल्टा ए डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻³ काट दो इसको। नेगेटिव साइन बताया ना कि नेगेटिव साइन क्या बताता है कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, और पॉजिटिव साइन क्या बताता है कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसको यूज़ माइनस और प्लस साइन है ना, ये तुम्हारा कैलकुलेशन में इसको यूज़ नहीं करने का है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बी में आ जाओ, बी में है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, यही है ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो यहाँ जो हम बताए ना कि स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं होता है डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस, तो ये जो 3 है यही कहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी लिख रहे हैं माइनस डेल्टा बी बाई क्या लिख रहे हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × रेट ऑफ रिएक्शन, रेट में जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये रेट ऑफ रिएक्शन निकाले हुए थे ना, तो कितना निकाले थे 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो है वो हम लोग को निकालना है क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या निकालना है, डी निकालना है। निकाल लोगे, देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, जरा देखो इधर डी 1/4 है ना, स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ रेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस डेल्टा डी अपीयरेंस, ठीक है ना, अपीयरेंस ऑफ डी डेल्टा डी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × रेट ऑफ रिएक्शन ना, ऐसे चलो लिख ही देते हैं 4 × क्या हो गया 4 × रेट ऑफ रिएक्शन, 4 × रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या आ जाएगा 4 × रेट ऑफ रिएक्शन क्या था 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, हो गया ना। तो आंसर कितना आ जाएगा 8 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड,
आ गया ना समझ में, क्लियर है ना। फिर से एक बार देख लो, बता दे रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे ना, सब लोग बना लेना इसको, ठीक है ना। तो देखो जरा इधर 2a + 3b c + 4d दिया, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ a दिया हुआ है और तुमको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ b और रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ d निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन लिख लोगे, आगे का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम डिवाइड में डाले हैं, किस में डाले हैं, डिवाइड में, नेगेटिव साइन रिएक्टेंट के लिए, पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो डिवाइड में किया था ना, और डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, डिसअपेरेंस ऑफ ए दिया हुआ है 4 × 10⁻³ निकाल लिए हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए, ठीक है। फिर चलो देखो इधर रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी मतलब आगे का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हम लोग डिवाइड में करते थे, तो यहाँ तो डिवाइड नहीं करना है ना, डिसअपेरेंस और अपेयरेंस को नोट में लिखा है ना, तो वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × रेट ऑफ रिएक्शन कर दिए, आगे मेरा आंसर 6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ डी, अपेयरेंस ऑफ डी, रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ डी, तो अपेयरेंस ऑफ डी में 1/4 है, तो 4 × क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन, आंसर क्या है 8 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बनाना है तुम लोग को। देखो क्वेश्चन है N2 + 3H2 अमोनिया दे रहा है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2 दिया हुआ है, फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ अमोनिया। बना लेना और फिर उसका आंसर चेक कर लेना, ठीक है, बनाओगे तुम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक है ना। तो रेट ऑफ द रिएक्शन लिख ही लोगे ना, नेगेटिव साइन रिएक्टेंट के लिए माइनस डेल्टा क्या N2 बाई क्या था डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, 1/3 डेल्टा H2 बाई क्या है डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा NH3 बाई क्या है डेल्टा T है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कोई एक चीज़ दिया रहेगा तो निकाल लोगे ना, तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस दिया हुआ है ना N2 का, ठीक है, तो आराम से ईजिली निकाल लोगे। तो देखो तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिया हुआ है कितना, माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा T, कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। निकल गया ना, ठीक है, यही तो दिया हुआ है डिसअपेरेंस, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब चलो सेकेंड कर लो, ये मेरा ए पार्ट था, अब बी बनाओ। रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ हाइड्रोजन मतलब ये तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन से, तो माइनस डेल्टा H2 बाई क्या है डेल्टा T इज इक्वल टू 3 × 2 × रेट ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आंसर कितना आ गया 6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। आया था ना आंसर तुम लोग का, ठीक है। चलो सी आ जाओ, अमोनिया, अपेयरेंस ऑफ अमोनिया 2 किससे मल्टीप्लाई, रेट ऑफ रिएक्शन से, ठीक है, प्लस डेल्टा NH3 बाई क्या है डेल्टा T इज इक्वल टू 2 × क्या 2 × 10⁻³ रेट ऑफ रिएक्शन 2 × 10⁻³ था ना, इंटू किए तो आंसर क्या आ गया 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। हो गया आंसर। तो देखो तो हाइड्रोजन का कितना आया 6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड और अमोनिया का 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। बोलो तो क्लियर ना। तो आज के क्लास में क्या समझे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आगे में रहता है वो डिवाइड में जाता है, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन, और अपेयरेंस और डिसअपेयरेंस है ना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं होता है, जो नहीं किए हैं, ठीक है। रेट में जाके उसको क्या किए, मल्टीप्लाई करके आंसर लाए हैं, है ना। इंटरेस्टिंग चैप्टर, हर एक टाइप का इसमें न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, और हम लोग है ना हर एक टाइप का प्रैक्टिस कर लेंगे। ये चैप्टर तुम लोग को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना, केवल इसमें ऐसी कैलकुलेशन है सारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज रेट और इंस्टैंटेनियस रेट पढ़ेंगे, ठीक।